मौलाना शिबली के एक गाड़ी के खर्च का अगर उसका वोचर सामने ला दिया जाए तो वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह सकता है। ये लोग इमारत शरिया की लेटर पैड चोरी करके अपने अपने इदारे के लिए काम करते थे। मौलाना अनीसुर रहमान साहब आज ये कहलवाते हैं अपने स्टेज से कि इमारत शरिया का मुफ्ती और काजी बेगैर छुट्टी के घर जाता है, बेगैर छुट्टी के जलसों में जाता है। ये ऐसे झूठे लोग हैं कि अल्लाह की लानत होगी। कुरान ने कहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यकीनन ये झूठे लोग हैं, इन पर अल्लाह की लानत होगी। उसने सबसे ज्यादा बदतमीजी की वो अशफाक करीम है। अशफाक करीम कट्टर मेडिकल वाले, इन्होंने सबसे ज्यादा इमारत शरिया की तौहीन की, अमीर की तौहीन की, कारकुनान को तौहीन की, और इन्होंने सबको कहा कि ये लोग चोर हैं, उचक्के हैं, ये लोग पैसे लेकर के इधर से उधर करते हैं। याद रखिए इमारत शरिया का हिसाब किताब जिस तरह साफ सुथरा है इस तरह किसी और इदारे का बहुत होगा, लेकिन इतना साफ सुथरा मैं समझता हूँ नहीं हो सकता है। इस अशफाक करीम बार बार, रागिब हसन बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि बैतुल माल खाली हो गया है। वो इंस्पेक्टर, वो एसडीएम बेचारे समझ भी नहीं रहे थे कि ये बैतुल माल क्या है और क्या खाली हो गया। 28 तारीख को ये हुआ, 28 रमज़ान, 29 मार्च को, कि हम सारे लोग चंद ही लोग थे और हम लोग भी इसलिए इमारत शरिया में थे कि 29 रमज़ान को चांद का ऐलान करके हम लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना होते। दुश्मन ताक में था और उन्होंने 2 बजे का वक्त मुतय्यन किया। हम लोग 10 बजे अपने अपने दफ्तर में कामों में मसरूफ थे। यकीनन चांद का ऐलान और चांद का फैसला दारुल क़ज़ा के लिए ख़ास तौर से तमाम फैसलों में बड़ा अहम फैसला होता है। इमारत शरिया के मौजूद लोग तमाम हिलाल कमेटियों से राब्ता में थे। इसी दौरान मुफ्ती सईदुर रहमान साहब, नाज़िम इमारत शरिया का फ़ोन आया कि काजी साहब नीचे आ जाइए। जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि नीचे कुछ हलचल है। मुफ्ती साहब ने फिर वो लेटर दिया पढ़ने के लिए, जो लेटर इंस्पेक्टर साहब लेकर के आए थे। थोड़ी देर के बाद हम लोग 2-4 और आदमी जमा हो गए और उसका जवाब थाने को देने के लिए वो तहरीर लिखनी शुरू हो गई। इतने में फिर मजिस्ट्रेट आए और मजिस्ट्रेट ने एक और हुक्मनामा दिया कि यहाँ पर 2 बजे इंतखाब अमल में आने वाला है। इमारत शरिया के मौजूद जिम्मेदार, खास तौर से हमारे मुफ्ती सईदुर रहमान साहब दामत बरकातहुम ने मजबूत अंदाज में उनको जवाब दिया, उनसे कागज़ मांगा, तलब किया, तो उन्होंने एक दूसरा कागज़ दिखाया और वो कागज़ मौलाना शिबली साहब ने इमारत शरिया का लेटर पैड जो उन्होंने चोरी किया था, वो चोरी वाला लेटर पैड पर उन्होंने डीएम को एक दरख्वास्त दी कि इमारत शरिया में रमज़ान का ये महीना है और ये रमज़ान की 27 तारीख को उन्होंने दिया। रमज़ान है और 3 महीना के लिए मुझे रमज़ान और ईद की वजह से पुलिस की ज़रूरत है। यहाँ कुछ शरपसंद लोग इमारत पर हमला करने वाले हैं। हम लोगों ने उनको समझाया, उन लोगों ने समझा कि यकीनन ये लोग तो बहुत इत्मीनान से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने किसी बड़े अफसर को फ़ोन किया और कहा कि यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है, इन लोगों ने कोई दरख्वास्त नहीं दी है, किसी और ने दी है। तो ऊपर से उनको हुक्म हुआ कि तुम लोग अपनी जगह पर जमे रहो। उन्होंने यही जुमला कहा कि हमें ये कहा गया है कि तुम लोग अपनी जगह पर जमे रहो। वक्त गुजरता गया, हम लोग कम थे लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल था। हम लोगों को ये यकीन था कि आप सभी हजरात इमारत शरिया के खुद्दाम को और अमीर शरीयत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह पर भरोसा था, इसलिए हम सब में का कोई एक भी मरूब नहीं था। नमाज का वक्त जब करीब आया ज़ोहर का, तो फुलवारी शरीफ के चंद हजरात जो पाबंदी के साथ नमाज यहाँ पढ़ते हैं, वो लोग नमाज के लिए आए। जब नमाज के लिए आए तो उन्होंने इमारत में कुछ अफरा तफरी देखा, हम लोगों के अंदर कुछ बेचैनी और कुछ काम उजरत में करते हुए देखा। तो उन लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या बात है, आप लोग आज कुछ मामूल से हट कर नजर आ रहे हैं। उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया गया और उन लोगों ने भी नमाज के बाद मुस्तैदी दिखाई और वो सब के सब मौजूद रहे और उन सब ने हम लोगों को ये यकीन दिलाया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई बातिल ताकत, कोई गुंडा, कोई दहशतगर्द, कोई बागी
इमारत शरिया पर आकर के हमला करे। हमारी लाश पर से वो लोग गुजर सकते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वो नहीं गुजर सकते हैं, वो इमारत में दाखिल नहीं हो सकते हैं। 2 बजे का वक्त था। मैं दारुल क़ज़ा से फिर नीचे उतरा और बाहर जैसे ही निकला, बाहर जब पोर्टिको में आया तो मैं दाएं तरफ हॉस्पिटल की तरफ देखा तो देखा कि मौलाना अनीसुर रहमान और मौलाना शिबली ये दोनों काफ़ी लोगों के साथ, ख़ास तौर से पुलिस की बड़ी तादाद के साथ ये लोग दाखिल हुए इमारत शरिया में। जब ये लोग दाखिल हुए तो इत्तेफाक से सामने, मेरे सामने फ़हद रहमानी, इंजीनियर फ़हद रहमानी साहब वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि ये भी अल्लाह की तरफ से एक मदद थी इमारत को कि जनाब फ़हद रहमानी साहब उस दिन 11-12 बजे के करीब इमारत तशरीफ़ ले आए। मैंने फ़हद साहब से कहा, फ़हद भाई ये लोग तो आ गए। फ़हद भाई को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उनकी वजह से हम लोगों को हिम्मत मिली और यहाँ के 2-3 ज़िम्मेदार हजरात जिनका नाम अभी मुझे याद आ रहा है, जनाब इश्तियाक साहब, जनाब मंसूर साहब और जनाब अशरफ साहब और इनके साथ इनके जानने वाले लोग, ये लोग भी इमारत शरिया में आ गए थे। हम फ़हद भाई ने फ़ौरन अपना फ़ोन काटा और उस तरफ बढ़े। हमने भी इमारत में जो लोग थे उनको आवाज़ दिया, नाज़िम साहब भी आए, सब लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसी नुसरत अता फरमाई कि हम सब जो एक मुट्ठी भर जमात थे, 7 या 8 की तादाद में हम इमारत के कारकुनान थे और 8-10 ये मुसल्ली हजरात थे। अल्लाह ताला ने ऐसा बारूद बनाया और आने वाले जो पुलिस दल के साथ थे, पूरी ताकत के साथ थे, जो इस नीयत से आए थे कि इमारत शरिया की ईंट से ईंट बजा देना है, जो इस नीयत से आए थे कि इमारत के काजी, इमारत के नाजिम, इमारत के मुफ्ती, इमारत के तमाम कारकुनान को निकाल करके हम इमारत पर काबिज हो जाएंगे। और यकीनन ये लोग इसी नीयत से आए थे। ये वो लोग हैं जो बागी थे और इन लोगों से फिर मुकाबला हुआ, इन लोगों से बहसें हुई। इन लोगों को हम लोगों ने जब अंदर दाखिल नहीं होने दिया और ये लोग जब मरूब हो गए और इनको ऐसा लगने लगा कि हम कामयाब नहीं होंगे, ख़ास तौर से मैं नाम लेकर के कहना चाहता हूं कि मैं उस दिन भी इस नीयत से इमारत से बाहर वहां पे आया था कि आज हो सकता है ये मेरा आखिरी दिन हो। और आज भी मैं कह रहा हूं कि मैं इन बातिल ताकतों से और इमारत शरिया के सारे खुत्ताम और आप सारे मुखलिसिन यकीनन इन डाकुओं से, इन गुंडों से डरने वाले नहीं है। खास तौर से इसमें जिस शख्स ने सबसे ज्यादा बदतमीजी की वो अशफाक करीम है। अशफाक करीम कटिहार मेडिकल वाले, इन्होंने सबसे ज्यादा इमारत शरिया की तौहीन की, अमीर की तौहीन की, कारकुनान को तौहीन की और इन्होंने सबको कहा कि ये लोग चोर हैं, उचक्के हैं, ये लोग पैसे लेकर के इधर से उधर करते हैं। याद रखिए, इमारत शरिया का हिसाब किताब जिस तरह साफ सुथरा है, इस तरह किसी और इदारे का बहुत होगा, लेकिन इतना साफ सुथरा मैं समझता हूँ नहीं हो सकता है। इसलिए कि इस इदारे की हर साल की रसीद अलग अलग छपती है और साल गुजरते ही फौरन उसके तमाम पैसे बैतुल माल में बैंक के जरिए जमा कर दिए जाते हैं। कैसे इसमें खुर्द-बुर्द होता है। और अशफाक करीम बार बार, रागिब हसन बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि बैतुल माल खाली हो गया है। वो इंस्पेक्टर, वो एसडीएम बेचारे समझ भी नहीं रहे थे कि ये बैतुल माल क्या है और क्या खाली हो गया। मैंने उनको समझाया कि सर, हम लोग 5 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए जा करके मांग करके इमारत शरिया के मुलाजमीन, इमारत शरिया के नुकबा, इमारत शरिया के सदूर, इमारत शरिया के सेक्रेटरी, ये सब जा करके मालदारों से मांग करके लाते हैं और ये ज़कात की रकम गरीबों की होती है। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि रमज़ान से पहले पहले उन तमाम रुकूम को मुस्तहिक तक पहुँचा दिया जाए और हम लोगों ने ये काम किया। आज ये कहते हैं कि बैतुल माल खाली हो गया और जो लोग दस्तखत करते हैं, जिन लोगों के जरिए पैसा निकलता है, आज उनके साथ ये मौलाना शिबली जिनका दस्तखत होता था, जो नाजिम थे उस वक्त, जिन्होंने पूरे बैतुल माल के स्याह सफ़ेद पर अपना कब्जा जमा रखा था। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, मैं हज़रत अमीर शरीयत से इजाज़त अभी ले रहा हूँ, इन्होंने मना कर रखा हम लोगों को, लेकिन एक मजबूरी है कि अगर सिर्फ मौलाना शिबली के एक गाड़ी के खर्च का अगर उसका वोचर सामने ला दिया जाए तो वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह सकता है। ऐसा इंसान जिसने इमारत शरिया
को बिल्कुल मुतज़लज़ल कर रखा था, जिसने इमारत शरिया की भाईचारगी को ख़त्म कर रखा था, जिसने इमारत शरिया के लोगों के क़ुलूब को बांट रखा था, जिसका काम ही यही था कि खाना और स्टाफ को आपस में लड़ाना, सेक्रेटरीज को आपस में लड़ाना, आपस के सुदूर को लड़ाना, दिन रात यही काम करते थे। याद रखिए, ये लोग जब थे इमारत शरिया में, उस वक्त भी मौलाना अनीसुर रहमान हो या मौलाना शिबली, उस वक्त भी ये लोग इमारत शरिया की लेटर पैड चोरी करके अपने अपने इदारे के लिए काम करते थे। मौलाना अनीसुर रहमान साहब आज ये कहलवाते हैं अपने स्टेज से कि इमारत शरिया का मुफ्ती और काजी बेगैर छुट्टी के घर जाता है, बेगैर छुट्टी के जलसों में जाता है। ये ऐसे झूठे लोग हैं कि अल्लाह की लानत होगी। कुरान ने कहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यकीनन ये झूठे लोग हैं, इन पर अल्लाह की लानत होगी। मौलाना तो मुफ्ती सोहेल कासमी ने कहा कि इमारत शरिया के ये लोग बाहर रहते हैं और अदालत की रुख्सत लेकर के दूसरे कामों में लगे रहते हैं। यकीनन आप सब के लिए इमारत शरिया का दफ्तर खुला हुआ है, आप जा करके रजिस्टर चेक कर सकते हैं कि ये मौलाना शिबली का जब आप देखेंगे तो कभी इस बंदे ने हाजिरी नहीं बनाया, इतनी दादागिरी इसकी थी कि इसकी कोई हाजिरी भी दर्ज नहीं है। याद रखिए, इमारत शरिया ये अल्लाह की तौफीक से कायम हुआ इदारा है, इसको कोई हिला नहीं सकता है, कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ये वो लोग हैं कि जब भी वज़ीर आला ईद के दिन आते थे तो ये मौलाना अनीसुर रहमान इमारत शरिया के लेटर पैड में एक खत लिखते थे और अपने बेटा के जरिए से एक कॉलेज मंजूर करवाते थे। अगर ये लोग अपनी जुबान को नहीं बंद रखते हैं तो इन लोगों को ऐसा उधेड़ा जाएगा कि ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह सकते हैं। क्या ये भूल गए उस दिन को कि जब इमारत शरिया के टेक्निकल के सारे कंप्यूटर ले जाते थे और वहाँ चंपारण में अपना काम करते थे, इमारत शरिया के स्टाफ को वहाँ ये टेक्निकल के अपने बीएड कॉलेज के कामों में लगाते थे, उस दिन को भूल गए? क्या ये इसके लिए जायज़ था? यकीनन ये जायज़ नहीं था। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, मौजूदा लोग और ख़ास तौर से हमारे हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम, जिनका पैसे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके दादा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी सुना कि एक पैसा इमारत शरिया से नहीं लिया। इनके वालिद रहमतुल्लाह अलैह के साथ काम करके देखा है, एक पैसा और एक कतरा पेट्रोल नहीं लिया। मौजूदा अमीर शरीयत साहब दामत बरकातुहुम भी कोई इमारत शरिया से पैसा नहीं लेते हैं, एक कतरा पेट्रोल नहीं लेते हैं। जो खाना खाते हैं वो एक कारकुन की तरह उस खाने का बिल अदा करते हैं। कैसे कहा जा सकता है कि मौलाना फैसल रहमानी साहब इमारत शरिया के पैसे को रहमानी ठट्टे में दे दिया? मौलाना अनीसुर रहमान ने वीडियो में एक झूठ जारी किया और कहा कि मैं दिन बचाओ देश बचाओ का हिसाब मांगता रहा, कोई हिसाब नहीं दिया। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब अक्लमंद लोग हैं, हर शख्स कोई न कोई इदारा चलाते होंगे कि इमारत शरियत के इदारे का हिसाब कौन लेगा और कौन देगा? इदारे का हिसाब सेक्रेटरी देगा या सेक्रेटरी लेगा? वो सेक्रेटरी थे, वो नाजिम थे, उन्होंने सब खुर्द बुर्द किया और दूसरों के सर पर वो थोपना चाहते हैं। दीन बचाओ देश बचाओ कब हुआ? उस वक्त क्या अमीर शरीयत मौजूद थे? यकीनन नहीं थे। इन लोगों ने खुर्द बुर्द किया है, इन लोगों ने रसीद जलाई है, इन लोगों ने जो कुछ भी किया। और मीटिंग में भी मौलाना शिबली ने कहा इमारत शरिया के मौजूदा लोगों में से किसी ने कुछ नहीं किया। ये लोग स्याह सफेद के मालिक थे, इन लोगों ने किया है। अगर इन लोगों ने अपनी जुबान बंद नहीं रखी तो इन लोगों का वो हश्र होगा जो ये लोग सोच भी नहीं सकते। मैं 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मौलाना अनीसुर रहमान साहब ने ये सब वाक़या के होने से पहले, बाइकाट के पहले, मुफ्ती सईदुर रहमान साहब नाज़िम इमारत शरिया को फ़ोन करके डराया, धमकाया और फिर जब वो नहीं माने तो हमको फ़ोन किया उन्होंने, रमज़ान में डराया, धमकाया और ये कहा कि जिस तरह अशफाक करीम को लुंगी और बनियान में पुलिस घसीट करके ले गई थी, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को भी पुलिस इसी तरह लुंगी और बनियान में घसीट करके ले जाए? मैंने उनसे बर्दाश्ता कहा कि मौलाना ये काम हमारे बड़ों को 50 साल पहले करना चाहिए। हमारे बड़ों ने 50 साल पहले अगर किया हुआ होता तो आज हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर आज हम नहीं जगेंगे, हमारे हजरत ने फरमाया जगो और जगाओ, अगर आज हम लोग नहीं जगेंगे, नहीं जगाएंगे तो हमारी नस्ल मुसलमान बाकी नहीं रहेगी। अगर हम और आप अपनी नस्ल को मुसलमान देखना चाहते हैं, अगर हम लोग अपनी नस्ल को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के विर्द के साथ देखना चाहते हैं तो हम सब को इमारत शरिया के अमीर शरीयत की बातों पर लब्बैक कहना होगा, उनकी इताअत करनी होगी। और जिस दिन हम सब मुत्तहिद हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, यकीनन ये मौलाना अनीसुर रहमान और ये शिबली क्या, ये लोग तो खुद
लोगों के धुतकारे हुए लोग हैं। फुलवारी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन किस हाल में आया और यहाँ क्या क्या कर लिया है, ये सारे लोग जानते हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह इमारत शरिया को अल्लाह ताला ने उस कम लोगों के ज़रिए बचाया और फिर ईद हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम भी तशरीफ़ ले आए एतिकाफ़ के। देखिए कैसे लोग हैं, वाजिब एतिकाफ़ में मौलाना नजर तौहीद बैठे हुए हैं चतरा में और तकरीब के लिए एतिकाफ़ को छोड़ करके यहाँ चले आए। और हमारे हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम को जब मालूम हुआ तो इमारत शरिया को बचाने के लिए एतिकाफ़ छोड़ करके इमारत शरिया पहुँच गए। जैसे जैसे लोगों को मालूम होता गया, इमारत शरिया के कारकुनान ईद के फ़ौरन बाद, कुछ कारकुनान बल्कि 29 को ही, कुछ लोग 28 को ही इमारत शरिया पहुँचे। और सबसे काबिल मुबारकबाद आप लोग हैं कि आप में से भी एक बड़ा तबका ईद के फ़ौरन बाद एक काफ़िले की शक्ल में, एक वफूद की शक्ल में इमारत शरिया आता रहा और हज़रत अमीर शरीयत को यकीन दहानी कराता रहा। उसी का एक हिस्सा आप सब हजरात हैं। याद रखिए, ये इमारत शरिया की जो लड़ाई उन लोगों से हुई और ये जो कुछ भी हुआ, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की तहरीक है। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की तहरीक को तेज़ करने के लिए जो आवाज़ हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम ने गांधी मैदान में प्रोग्राम के ताल्लुक से दिया है, यकीनन हम सबको उस आवाज़ पर लब्बैक कह करके गांधी मैदान को भरने की कोशिश करनी चाहिए। एक मजबूत आवाज़ हुकूमत को देने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक बात और, ये जो क़ज़िया हुआ, इस क़ज़िया में इमारत शरिया के जितने सारे इदारे हैं, इन इदारों में तकरीबन 700-800 अफराद काम कर रहे हैं। काजी, नाज़िम, मुफ्ती और उनके नायबीन और दिगर सेक्रेटरीज और सदर, ये तो बात की चीज़ है। एक प्यून को भी, एक चपरासी को भी वो लोग अपने साथ नहीं ले जा सके। इससे पता चलता है कि इमारत शरिया मजबूत है, मुस्तहकम है और अपने अकाबिर की दुआओं के साथ है, आप मुखलिसीन के ताउन के साथ है और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको फ़िक्र इमारत, फ़िक्र सज्जाद और इमारत शरिया की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।